वाई गूगल्स TTS इज स्पेशल। गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच खास क्यों है? इसकी 3 वजूहात हैं। पहली, नेचुरल और हाई क्वालिटी वॉइसेस जो बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं। दूसरी, मल्टीपल लैंग्वेजेस और एक्सेंट्स की सपोर्ट। तीसरी, इजी इंटीग्रेशन, चाहे आप डेवलपर हों या बिगिनर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल AI लैब के ज़बरदस्त फीचर टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में। ये फीचर आपके लिखे हुए टेक्स्ट को ह्यूमन लाइक वॉइस में बदल देता है। अगर आप YouTube वीडियोस, वॉइस ओवर्स या पॉडकास्ट बनाते हैं तो ये गाइड आपके लिए है। व्हाट इज टेक्स्ट टू स्पीच? सबसे पहले जान लेते हैं टेक्स्ट टू स्पीच क्या है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो लिखे हुए अल्फाज को आवाज़ में तब्दील करती है। ये इस्तेमाल होती है वॉइस असिस्टेंस, एक्सेसिबिलिटी टूल्स और कंटेंट क्रिएशन में। आप किसी भी स्क्रिप्ट को प्रोफेशनल वॉइस में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री गूगल TTS को एक्टिवेट करने के तरीके की। गो टू गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करें या गूगल में सर्च करें। ये ले जाएगा गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट पर। अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करें। फिर एक्सप्लोर कैटलॉग पर क्लिक करें और सर्च बार में लिखें जनरेटिव AI। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे जनरेटिव AI विद वर्टेक्स AI प्रॉम्प्ट डिज़ाइन को क्लिक करें और स्टार्ट लैब का ग्रीन बटन प्रेस करके कैप्चा को फिल करें। अगर शॉर्ट क्यू में डाल दिया जाए तो फिक्र ना करें। अब सबसे अहम स्टेप, ओपन गूगल क्लाउड कंसोल बटन पर राइट क्लिक करें। ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो पर क्लिक करें। यह हमारा क्लीन टेम्पररी सेशन स्टार्ट करेगा। इनकॉग्निटो टैब में टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सेप्ट करें। अब गूगल क्लाउड कंसोल में जाएं, फिर वर्टेक्स AI पर क्लिक करें और मीडिया स्टूडियो खोलें। यहाँ अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच API को इनेबल करें। यहाँ पर अब अगर आप इनेबल को क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस सामने आता है, जबकि क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच API पर क्लिक करने से ये इंटरफेस सामने आता है। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, अलबत्ता बाज़ औक़ात पहले वाले पेज में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं। बहरहाल चलिए अब इसे आज़मा कर देखते हैं। इस इंटरफेस में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना हो सकता है क्योंकि ये एक साथ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आपको लिमिटेड कैरेक्टर्स देना होंगे। लेकिन अगर इनेबल पर क्लिक करने के बाद या क्लाउड टेक्स्ट टू स्पीच API पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस सामने आए, तो फिर ट्राई इट इन कंसोल को क्लिक करें और यहाँ से API को इनेबल करें। उसके बाद आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे जहाँ रेस्ट्रिक्शंस कम हैं और आप ज़्यादा कैरेक्टर्स का स्पीच निकाल सकते हैं। चलिए अब उसे आज़मा कर देखते हैं। यहाँ कुछ लिखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह आप टेक्स्ट को स्पीच में बदल सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है। यहाँ अपने टेक्स्ट को पेस्ट करें या लिखें, फिर लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। लैंग्वेज सेलेक्शन के बाद वॉइस को सेलेक्ट करें और सिंथेसिस को क्लिक करें। लीजिए, आपका टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो तैयार है। अब आप इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑडियो जो आप सुन रहे हैं इसी फीचर से बनाई गई है। आप ज़रा सुन लें। आप वॉइस का टोन, स्पीड और पिच भी चेंज कर सकते हैं। आपको गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई टेक अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।